हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स डिप्लोमा पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर। ऑल स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर है आव्यूह अर्थात मैट्रिक्स। ठीक है, इसके डिफिनीशन की बात करें, परिभाषा आव्यूह संख्याओं या फलन का आयताकार क्रमिक सारणी है, अर्थात ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। किसी आव्यूह को कैपिटल लेटर से व्यक्त किया जाता है यदि इसकी बात करें ए यम बाई एन या यम क्रॉस एन, इसको यम बाई एन ही मोस्टली बोलते हैं, क्रम का आव्यूह हो तो इसे निम्न रूप में व्यक्त करते हैं। आपको दिख रहा है रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, दूसरा क्या था ऑर्डर में होना चाहिए, और एरे एक होता है। ठीक है, आयताकार फॉर्म में, और आव्यूह को कैपिटल लेटर में, यानी आव्यूह ए है कोई। ठीक है, इसमें ए आई जे एलिमेंट है यम बाई एन का, यम बाई एन ऑर्डर का क्रम का क्या है आव्यूह है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है A11। ठीक है, इसमें यानी इस जो आपका आव्यूह है इसमें ये क्या है, ये रो है। ठीक है, रो, और जो ऊपर से नीचे अगर देखेंगे टी वाला लाइन क्या है आपका कॉलम है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है A11, A12, A13, इसका मतलब रो 1 कॉलम 1। ठीक है, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3। ठीक है, रो 1 कॉलम n। दूसरा क्या है रो 2 कॉलम 1, रो 2 और कॉलम भी 2। ठीक है, रो 2 कॉलम 3, ऐसे करके। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे ये क्या है, यानी एम बाई एन का ये मैट्रिक्स है। ठीक है, रो यानी यहाँ पे मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। ठीक है, रो यानी पंक्ति, कॉलम स्तंभ, यानी जो इसका ऑर्डर में जो लिखा रहता है एम बाई एन में, तो जो फर्स्ट नंबर रहेगा वो रो को प्रदर्शित करेगा, और जो सेकंड नंबर होगा वो कॉलम या स्तंभ को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, और इसके बीच में जो A11, A21, A22, ये सभी क्या है आव्यूह के एलिमेंट कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। ओके गाइस, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यदि ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें 6 एलिमेंट हैं, 6 अवयव हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम इसका ऑर्डर लिखने के लिए रो कितने हैं 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे रो देन कॉलम, तो 2/3 टाइप का 2/3 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है आपका। तो इसके अवयव कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है इस दिए हुए आव्यूह या मैट्रिक्स के क्या है एलिमेंट हैं, अवयव हैं। अब बात करें वन जो है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स अगर कंपेयर करें ऊपर वाले से, तो वन क्या है A11 की बात करें, यानी रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट पे जो एलिमेंट मौजूद है, तो A11 पे कौन सा एलिमेंट मौजूद है 1 मौजूद है। ठीक है, 2 किस पे है, तो पहले चेक करेंगे इसमें रो किसका है 1, कॉलम 2 यानी A12 कौन सा एलिमेंट है 2 है, A12 2 एलिमेंट है। 3 की बात करें तो रो 1 भी अभी उसी रो में चल रहे हैं हम लोग, रो फर्स्ट और कॉलम थर्ड, तो A13। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट क्या है A13। ठीक है, 4 की बात करें तो रो 2 और कॉलम फर्स्ट, तो A21। 5 की बात करें तो रो 2 कॉलम 2 A22 5। 6 की बात करें तो रो आपका 2 है और कॉलम 3 है, तो A23 इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ के होंगे कि आव्यूह क्या है, एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है, और किसी भी आव्यूह को कैपिटल लेटर में व्यक्त किया जाता है। इसका ऑर्डर जो होता है उस आव्यूह के रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, इसमें 2 रो थे 3 कॉलम थे, यानी ऑर्डर क्या दर्शाता है कि गिवन मैट्रिक्स में कितने रो हैं कितने कॉलम हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट की बात करें तो इसको 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ऐसा कहीं पे दिख रहा है तो मतलब तीनों का मतलब सेम ही है। A=AIJ M/N ऑर्डर, AIJ M/N यानी स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, या यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन के बीच में ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपकी मर्जी। ज़्यादातर ऐसे आप रिप्रेजेंट करता हुआ देखते होंगे, बट ये तीनों जो है वैलिड हैं नोटेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं आव्यूहों के प्रकार की, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है, फर्स्ट है टाइप आपका है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मीन्स स्तंभ आव्यूह। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स स्तंभ आव्यूह। इसमें आप एग्जाम्पल में दिख रहे होगे A=1 2 3, इसमें रो कितने हैं 1 2 3।
तो रो पहले हमने लिखी, इसको ऑर्डर लिखने के लिए कॉलम 1, यानी 3/1 है, 3/1 का जो है क्रम का ये मैट्रिक्स है। तो इसको इस फॉर्म में लिखना हो, अगर कोई ए अवयव है उसके AIJ एलिमेंट यानी पता नहीं है एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में, तो क्या लिखेंगे, यम फिक्स नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ये वेरिएबल है, बट 1 जो है फिक्स होगा, यानी इसमें कॉलम 1 ही होगा, ठीक है। तो कॉलम मैट्रिक्स में याद रखने के लिए कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम 1 होगा, ठीक है, बट रो आप कितनी भी कर सकते हो, तभी तो ये वर्टिकल दिखेगा। तो आप नाम से भी पता कर सकते हैं, मतलब इतना थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम 1 होगा, लेकिन इसको कहने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव में बात करें, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ये को याद रखिएगा टर्म, कॉलम मैट्रिक्स को रो वेक्टर कहते हैं, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स को रो वेक्टर कहते हैं, यानी कॉलम 1 ही होगा और रो जो है मल्टीपल होंगे, आप कितना भी अपनी ज़रूरत के अनुसार रख सकते हो। अब रो मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। रो मैट्रिक्स में रो 1 होगा, कॉलम 1 से अनेक होंगे। ओके गाइज, रो मैट्रिक्स में रो 1 होगा, ठीक है, रो 1 होगा, इसमें कॉलम 1 था, ठीक है, रो 1 होगा और कॉलम मल्टीपल होंगे। तो यहाँ पे कौन सा फिक्स है, आपका रो फिक्स है। कॉलम जो है यहाँ पे 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रो फिक्स है, तो रो मैट्रिक्स यानी रो सिंगल है, 1 है, तो रो मैट्रिक्स है। और इसको जो है रो मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर कहते हैं, जस्ट अपोजिट। कॉलम मैट्रिक्स को रो वेक्टर और रो मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की बात करें, टाइप ऑफ मैट्रिसेज में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है, यानी क्षैतिज अवयव। ओके, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो टर्म होते हैं, तो दोनों टाइप के मैट्रिक्स हैं, जैसे कॉलम और रो, ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओके, तो इसमें बात होती है आपको ऐसा मैट्रिक्स बनाना है, यानी अगर फिगर में बात करें जैसे रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में जो है एक साइड ज़्यादा होगी तो दूसरी साइड कम होगी, ठीक है। ओके, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो दिख रहा है नहीं, हॉरिजॉन्टली दिख रहा हो, ठीक है। यानी अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, एक रेक्टेंगल ये देखिए है, ठीक है, और ये भी तो रेक्टेंगल है, लेकिन ये कैसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है दिख रहा है आपको, पड़ा हुआ, ये खड़ा हुआ दिख रहा है, यानी वर्टिकल फॉर्म में, तो ये आपका वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया और ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। तो अगर ऐसा हॉरिजॉन्टल है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, ये हमारे रो पर रिप्रेजेंट करते हैं और ये कॉलम हो गए, तो यानी कॉलम की संख्या ज़्यादा होगी, या कह लीजिए हॉरिजॉन्टल में रो की संख्या कम होगी, ठीक है। रो इज लेस देन कॉलम, ओके, तभी दिखेगा ऐसे रो इज लेस देन कॉलम, ठीक है। दूसरे में कह दिया रो इज ग्रेटर देन कॉलम, हाँ, याद करने के लिए या लिख सकते हो कॉलम इज लेस देन, ठीक है, कॉलम इज लेस देन रो। इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं आप, रो इज लेस देन कॉलम और कॉलम इज ग्रेटर देन रो, ऐसे यहाँ पे भी। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि हॉरिजॉन्टल कब दिखेगा, ठीक है, यानी एक ऐसे रेक्टेंगल आप बनाओगे, एक ऐसे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें आप जो रो की संख्या होगी कम होगी, अगर रो की संख्या कम होगी तो हॉरिजॉन्टली दिखेगा, तो इसी को नाम दे दिया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है, और कुछ नहीं है। अगर रो की संख्या ज़्यादा है यानी कॉलम की संख्या कम है तो ये वर्टिकली दिखेगा, तो इसको वर्टिकल मैट्रिक्स नाम दे दिया, ऊर्ध्वाधर जो है ऊर्ध्वाधर अवयव। ओके, तो टर्म ने याद करिएगा। और बात करते हैं स्क्वायर की, बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी जो स्क्वायर दिखे हमने कहा था ना ऑल साइड्स इक्वल, ओके, यानी जितने रो हों, ठीक है, उतने ही कॉलम हों। तो यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ 2/2 का, यहाँ पे 3/3 का, अर्थात n/n क्रम का मैट्रिक्स हो, ठीक है, n/n क्रम का मैट्रिक्स हो जिसमें रोज, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। ओके गाइज, नेक्स्ट टाइप हमारा जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल क्या होता है, विकर्ण अवयव। ओके, तो पहले तो विकर्ण जो है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल डायगोनल एंड डायगोनल एलिमेंट्स, यानी मुख्य विकर्ण क्या है और इसके अवयव क्या है, ठीक है। तो कोई जो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें आज अगर बात करें रेक्टेंगल या स्क्वायर की, तो उसमें दो विकर्ण होंगे, ठीक है, एक विकर्ण ए, एक विकर्ण ए, ठीक है। बट इसमें बात करें मैट्रिक्स में, तो आपका जो मुख्य विकर्ण होगा यहाँ से होगा, यानी ये जो कॉर्नर है, कौन सा कॉर्नर है, ठीक है, ये लेफ्ट अपर कॉर्नर से लेके, ठीक है, और यहाँ पे बॉटम कॉर्नर, ठीक है, राइट का
बॉटम कॉर्नर को मिलाने वाली जो लाइन है, और इस लाइन पे जो नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट होंगे, और ये मुख्य विकर्ण होगा, उसके अवयव यही होंगे। ठीक है, तो अगर इसी एग्जाम्पल में बात करें तो इसका पोजीशन क्या है 3 का A11, इसका क्या है रो 2 पे और कॉलम 2 यानी A22, ये क्या है रो 3 कॉलम 3 A33। ठीक है, अब अगर आपको वहाँ पे स्केल और पेन लेके खींचने हैं डायगोनल पे, कौन से खींचने के बाद देखते हैं कौन से एलिमेंट उस पर पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो एलिमेंट दिए हुए हैं मैट्रिक्स में तो उसका जो है रो और कॉलम जिनका सेम हो वही मेन डायगोनल के क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल डायगोनल या मुख्य विकर्ण के अवयव हो जाएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे देखिए इफ ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन, अगर कोई इस प्रकार का मैट्रिक्स है एन बाई एन से क्या पता चल रहा है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो विकर्ण अवयव कब कहलाएगा, जब ए आई जे इक्वल टू 0। ठीक है, और क्या होना चाहिए आई नॉट इक्वल टू जे, यानी विकर्ण यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हों 0 हो जाए। ओके, तो विकर्ण मौजूद है तो नाम दे दिया विकर्ण अवयव है भाई, बाकी सब कोई है नहीं, सब 0 याद रखिएगा। यानी A11 एग्जाम्पल जो दिया हुआ है A11 A22 A33, इन नंबर्स को छोड़कर इन एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी क्या हो जाए 0 हो जाए। यहाँ पे कंडीशन देख रहा है इफ ए आई जे इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर आई नॉट इक्वल टू 0, यानी ऐसे एलिमेंट 0 हों जहाँ पे आई और जे इक्वल ना हो। ठीक है, यहाँ पे इक्वल हैं A11 है तो इसको छोड़ के, ठीक है A12 है 0 हो जाए, A13 है 0 हो जाए, A21 है 0, A22 इसको भी नहीं 0 करना है। ठीक है, A23 0 हो जाए, A31 A32 A33। ठीक है, यानी जहाँ पे आई इक्वल टू जे हो उसको छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स क्या हो जाए 0 हो जाए। अगर ऐसा है केवल प्रिंसिपल डायगोनल बनता है तो ऐसे विकर्ण मतलब ऐसे मैट्रिक्स को क्या नाम दिया गया है, डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण अवयव। ओके, नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश अवयव। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे ए है। ठीक है, आपको ये मैट्रिक्स दिख रहा है, एक ऐसा मैट्रिक्स है आप देख रहे हो, इसका ऑर्डर क्या है रो 3 कॉलम 3 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा है इसमें कौन दिख रहा है डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी डायगोनल छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट 0 हैं। ओके, ठीक है, यानी ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन टाइप का अगर कोई मैट्रिक्स है आदेश कहलाएगी जब बी आई जे इक्वल टू 0। ठीक है, बी आई जे इक्वल टू 0 इफ़ आई नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड ए आई जे इक्वल टू के अचर यानी कांस्टेंट इफ आई इक्वल टू जे। ओके, सॉरी गाइस, ये यहाँ पे ए है। ठीक है, ए आई जे इनका कहने का मतलब ऐसा मैट्रिक्स। ठीक है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स नाम दे सकते हैं, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हैं तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, वर्ग अवयव। अगर ऐसा है तो ए आई जे इक्वल टू 0 है इफ़ आई नॉट इक्वल टू जे, यानी ऊपर वाला कंडीशन हो रहा है यहाँ पे सेटिस्फाई। इसका मतलब है जहाँ पे आई और जे इक्वल नहीं है ऐसे एलिमेंट को 0 कर दो, और ए आई जे इक्वल टू के इफ़ आई इक्वल टू जे, यानी जहाँ पे आई और जे इक्वल हैं उसको के कर दो, कांस्टेंट कर दो, अचर कर दो। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, यानी A11 A22 A33 क्या कर दिया गया कांस्टेंट कर दिया गया है, कोई वैचर वैल्यू रख दी गई है, चेंज नहीं है यानी सेम वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल पे बाकी एलिमेंट जहाँ पे आई नॉट इक्वल टू 0 है वहाँ पे क्या दे दें आई जे इक्वल टू 0 कर दें। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 by 2 का, यहाँ पे 1 by 1 का, 1 रो 1 कॉलम। तो ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ये 1 by 1 का मैट्रिक्स है। तो अगर 1 by 1 का है तो प्रथम क्रम का आदिश अवयव उसको कहेंगे, 2 by 2 का है तो द्वितीय क्रम का। ठीक है, आदिश अवयव, 3 by 3 का है तो तृतीय क्रम का जो है आदिश अवयव कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप आपका है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट यानी इकाई, इकाई अवयव या तत्समक अवयव नाम देते हैं। ठीक है, हिंदी वाले भी ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके चल रहा हूँ मैं। इसकी शर्तें क्या होंगी, पहला तो यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए अवयव कैसा होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, यानी मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा क्या है मेन डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। मेन डायगोनल यहाँ पे जैसे हमने कॉन्स्टेंट किया था कोई भी वैल्यू रख सकते हैं तो स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिस पे वेयर ए आई जे इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू जे। ओके, रिमेनिंग एलिमेंट्स 0,
यानी जो आपका स्केलर मैट्रिक्स है, मेन डायगोनल पे जहाँ पे के था यहाँ पे 1 फिक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी ए आई जे इक्वल टू 1 इफ़ आई इक्वल टू जे, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा। ए आई जे इक्वल टू 1 इफ़ आई इक्वल टू जे, और ए आई जे इक्वल टू 0 इफ़ आई नॉट इक्वल टू जे। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो गिवन मैट्रिक्स कैसा है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो जो भी टाइप आप पढ़ रहे हैं उनके क्या टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। अगर वो टर्म एंड कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो यू कैन से डेट मैट्रिक्स इज डेट टाइप। आप उस मैट्रिक्स को बता सकते हो किस कैटेगरी में आ रहा है, या कैटेगरी बता दिया गया तो उसके आपको कंडीशन पता होना चाहिए कि क्या कंडीशन है। जैसे यूनिट मैट्रिक्स की बात करें तो क्या होगा, मेन डायगोनल जो यानी प्रिंसिपल डायगोनल है वो एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट 0 होगा। स्केलर की बात करें तो प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण के एलिमेंट क्या होंगे, आचार्य राशि होगी, वो 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, 3 कोई भी वैल्यू हो सकती है जो सेम होगी। तो क्या कह सकते हैं हम, ऑल यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आर स्केलर मैट्रिक्स। यानी जो यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो क्या उसको क्या कहा जा सकता है, स्केलर मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। लेकिन सभी स्केलर मैट्रिक्स आपके यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकते हैं, केवल जो है अगर यहाँ पे 1 1 हो जाता है तभी इसको हम यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइप है हमारा जीरो और नल मैट्रिक्स, ठीक है, शून्य या रिक्त अवयव, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या हों, जीरो हों, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या त्रिभुजीय अवयव, ओके। तो इसके कुछ शर्त हैं, कंडीशन है कि दिया हुआ मैट्रिक्स, दिए हुए मैट्रिक्स को या अवयव को हम त्रिभुजीय या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तभी कह सकते हैं जब क्या, वर्ग अवयव हो, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। दूसरा है इफ ऑल एलिमेंट्स जीरो, ठीक है, बिलो मेन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। जैसे ये मैट्रिक्स है, ठीक है, मेन डायगोनल हमारा क्या है 1 1 3, ठीक है। इसके ऊपर एलिमेंट, ओके, इसके ऊपर एलिमेंट ये वाले एलिमेंट हैं, ओके, और इसके नीचे एलिमेंट कौन से, ये वाले हैं, ये जीरो इधर ही है, ठीक है। ये बीच वाले को हम छोड़ दिए, ठीक है। ये मेन यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, यानी मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर। ऑल एलिमेंट्स जीरो बिलो मेन डायगोनल, बिलो मेन डायगोनल, ठीक है, यानी मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, उच्च त्रिभुजीय अवयव। अगर मेन डायगोनल के एबव एलिमेंट यानी मेन डायगोनल के ऊपर के जितने एलिमेंट हैं वो जीरो हैं तो इसको कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब होगा जब ऊपर एलिमेंट हो यानी नीचे जीरो है, जिधर होगा वही नाम, ऊपर के एलिमेंट है यानी ऊपर के एलिमेंट इंक्लूडिंग मेन डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, देन बी कैन बी से बी विल से क्या कहेंगे इसको कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर जो है नीचे के जैसे इसमें देखते हैं, इसमें मेन डायगोनल, ठीक है, और नीचे के एलिमेंट मौजूद हैं तो इसको क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। दिख भी रहा है, इसको अगर ऐसे करें मेन यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंक्लूड करते हुए ऐसे करें तो क्या ट्रायंगल फॉर्म बन रहा है, तो कैसा ट्रायंगल है, नीचे की साइड में बन रहा है, यानी कोई रेक्टेंगल है आपका, ठीक है। इसको अगर दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लिया डायगोनल लगा के तो क्या हो गया, ये आपका है लोअर ट्रायंगल नाम दे दिए, और ये ऊपर है तो इसको अपर ट्रायंगल नाम दे दिए, ओके। तो मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंक्लूड करते हुए, ठीक है, अगर इधर के एलिमेंट मौजूद हैं यानी इसका अपोजिट आप जैसे भी अपने माइंड में सेटअप कर सकते हैं कि मेन अपर डायगोनल क्या होगा यानी लोअर एलिमेंट जीरो है, ठीक है, सभी लोअर एलिमेंट जीरो हैं बिलो द मेन डायगोनल, ऑल एलिमेंट्स जीरो बिलो मेन डायगोनल। अगर लोअर की बात करें तो जो है ऑल द एलिमेंट्स जीरो एबव मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ओके। जैसे दो चीज़ ऐसे कर लेते हैं, एक ये बना लेते हैं, एक ये बना देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे जीरो है, ठीक है, नीचे सभी जीरो हैं यानी ऊपर है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, अपर कह देंगे, अपर मैट्रिक्स कहेंगे इसको, ठीक है।
और यहाँ पे अपर वाले सारे जीरो हैं, यानी लोअर में ये वाला मैट्रिक्स हो जाएगा लोअर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टाइप है सब मैट्रिक्स, यानी कोई सब क्या होता है, छोटा पद होता है, यानी बड़े मैट्रिक्स से कुछ एलिमेंट्स को, कुछ रोज या कॉलम को डिलीट कर दें, या कुछ रोज या कॉलम को ले लें, पिकअप कर लें और उनसे अलग मैट्रिक्स बना दें। क्या हो जाएगा वो उप अवयव हो जाएगा। जैसे कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने रो हैं, 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो 2x4 ऑर्डर का है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसमें से हम ये एक जो है कॉलम ले लेते हैं पूरा, तो क्या आ जाएगा 1 5, तो एक मैट्रिक्स ये हो गया। या एक केवल पूरा रो कंप्लीट ले लेते हैं 1 2 3 4, कंप्लीट ही नहीं, 2 एलिमेंट केवल ले सकते हैं, 1 2 लेके केवल बना सकते हैं हम, ठीक है। तो इन दोनों को ले सकते हैं, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, या ऐसे पूरा रो उठा सकते हैं या आधा रो उठा सकते हैं। तो क्या हो गया, लीव सम रोज, कुछ रोज छोड़ दीजिए आप, ठीक है, बचे हुए का आप मैट्रिक्स बना सकते हैं। सम कॉलम, कुछ कॉलम छोड़ के आप बचे हुए का मैट्रिक्स बना सकते हैं। लीव बोथ, यानी कॉलम और रो दोनों छोड़ सकते हैं, यानी जैसे इसमें 1 5, ठीक है, कॉलम छोड़ दिए, एक कॉलम छोड़ दिए और एक रो छोड़ दिए, हाँ, तो कितना बचा 6 7 8 बता, इसको मैट्रिक्स बना दो आप। ओके, तो यानी कुछ रो छोड़ के, कुछ कॉलम छोड़ के या दोनों को छोड़ के बनाया हुआ मैट्रिक्स क्या होगा, सब मैट्रिक्स हो गया, यानी बिग मैट्रिक्स का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट टाइप है इक्वल मैट्रिक्स, समान अवयव, ठीक है। समान दो अवयव अगर गिवन है तो उनको समान होने के लिए क्या कंडीशन है, पहला तो क्रम, यानी ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो, समान हो, सेम हो, ठीक है। दूसरा संगत अवयव, यानी करेस्पॉन्डिंग, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, बराबर हो, यानी इक्वल होना चाहिए। जैसे बात करें ए आई जे, ठीक है, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए आई जे एम बाई एन, बी आई जे एम बाई एन, इनका ऑर्डर क्या है, समान है। ओके, और क्या है, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्रम यानी ऑर्डर समान है एम बाई एन का। संगत हो यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बात करें तो ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, मतलब ए 1 1 इक्वल टू बी 1 1, ए 3 2 इक्वल टू बी 3 2, ठीक है। ये नहीं कि एलिमेंट जो है, जैसे मान लीजिए ये दो एलिमेंट हम दो अभी लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको 1 2 3 4 5 6, ओके। तो इसका ए 1 1 कितना है, इतना है, बी 1 1 भी वही है, ठीक है। इसकी बात करें ए 1 2, ये क्या है ए 1 2, यानी रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसकी बात करें क्या है ए 1 2, तो क्या ए 1 2 इक्वल है, नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, समान इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। ओके, यहाँ पे बात करें एग्जाम्पल की, जो हमने दिया है छोटा सा एग्जाम्पल है 2 बाई 2 2 बाई 2, और यानी क्या है, ऑर्डर क्या है, सेम है। एलिमेंट की बात करें ए 1 1 की, ए 1 1, ए 1 2, ए 1 2, ए 2 2, ए 2 3, ठीक है, 4 एलिमेंट इसके हैं। ओके, और इसके देखें बी 1 1, बी 1 2, बी 2 1, ए बिट ए 2 1 और ए 2 2, ठीक है, 2 बाई 2 ऑर्डर का ही है। तो ए बी 1 1, बी 1 2, बी 2 1 और बी 2 2, देखते हैं इनका कंपेयर करते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है या नहीं। पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया है कि ऑर्डर सेम है 2 बाई 2। ओके, ए 1 1 1, ए 1 2 3, ए 2 1 2, ए 2 2 4, यहाँ पे बी 1 1 1, बी 1 2 3, बी 2 2, बी 2 1 2 और बी 2 2 4। हमने देख रहे हैं क्या है, ए 1 1 इक्वल टू बी 1 1, ए 1 2 इक्वल टू बी 1 2, ए 2 1 इक्वल टू बी 2 1 और ए 2 2 इक्वल टू बी 2 2, ये सभी क्या है, इक्वल है। तो वी कैन से डेट गिवन मैट्रिक्स इज अ इक्वल मैट्रिक्स या समान अवयव, दिया हुआ अवयव कैसा है, एक समान अवयव है, ठीक है। आई होप आप सभी स्टूडेंट समझ चुके होंगे कि अवयव क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होनी चाहिए। एक बार रिवाइज करिएगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।